बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। पीटीआई की कोर कमेटी ने इस बात का फैसला कर लिया है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ ये जो केस चलाया गया और इमरान खान को सज़ा दी गई, ये मुकदमा हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं। और संडे वाले दिन ये फ़ैसला आता है। फ्राइडे को हफ्ते को इसकी डिटेल जजमेंट जारी कर दी जाती है और संडे को कोर कमेटी की मीटिंग होती है। उस कोर कमेटी की मीटिंग के अंदर ये डिसाइड किया जाता है कि मंडे को, यानी कि आज, इस केस को दायर कर दिया जाए, जो कि दायर हो चुका है। और इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जाए। और चैलेंज करने के बाद इस केस के अंदर जितने अंदर मामलात हैं, इसके अंदर जितनी चीज़ें हैं, जो भी सीक्रेट मामलात हैं, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं और सीक्रेट डील है, वो सारी की सारी अब पब्लिक कर दी जाए, उसको सामने रखा जाए और सारे खाते खोल दिए जाएं, जिसके अंदर शरीफ ख़ानदान भी शामिल हो, मलिक रियाज का ख़ानदान भी शामिल हो और उसमें बाकी तमाम के तमाम लोग शामिल हों, ताकि ये एक खलारा पड़ जाए, बखेड़ा यहाँ पर पैदा हो जाए पाकिस्तान के अंदर और खलबली पैदा हो जाए। दूसरी जानिब जो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में जस्टिस मंसूर अली शाह है, अब जस्टिस मंसूर अली शाह आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है और सीनियर तरीन जज हैं। तो उनकी वजह से जो 26वीं आईनी तरमीम है उसको चैलेंज किया गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह जो इस वक्त 26वीं आईनी तरमीम के पीछे पड़ चुके हैं और 26वीं आईनी तरमीम के स्टेटस को, उसकी हैसियत को, इस वक्त उसकी हैसियत को ठीक करना और वो साबित करना कि वाकई में ये आइन और कानून के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम की गई है या नहीं, तो सबसे पहले तो इसका फ़ैसला किया जाएगा। उसके बाद ये जो रेगुलर बेंच के दायरा इख्तियार को चैलेंज कर दिया गया है 26वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में, वहाँ पर आपको पता है कि पिछले हफ्ते में मुसलसल 2 बेंच बने थे और उनको काम नहीं करने दिया गया, वो बार बार टूट जाता था बेंच। तो आखिरकार ये मामला भी चला गया है सुप्रीम कोर्ट में। तो बहुत अहम तरीन मुकदमात इस वक्त सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लग चुके हैं और यहाँ से भी बहुत अहम तरीन ख़बरें अगले आने वाले दिनों में आने वाली हैं। तो ये बहुत अहम तरीन हफ्ता शुरू हो चुका है और पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त बड़ी खलबली मच चुकी है। देखिए, 2 चीज़ें हैं, एक सुप्रीम कोर्ट और दूसरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। पहले जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला है, जस्टिस मंसूर अली शाह के सामने 3 रुकनी बेंच है, जस्टिस आयशा मलिक। जस्टिस आयशा मलिक ने 2-4 दिन पहले फ्राइडे सैटरडे को, जुम्मे या हफ्ते को, एक ख़िताब भी किया। एक तकरीब थी बार की और वहाँ से उन्होंने ख़िताब भी किया और उसके अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया कि पाकिस्तान के अंदर ये जो निज़ाम है, ये किस तरीके से इख्तियारात की तक़सीम को मैनेज करता है और इख्तियारात की तक़सीम की बात करता है, जिसमें एग्जीक्यूटिव के अपने इख्तियारात हैं, जुडिशरी के अपने हैं और मुक़न्नना यानी कि लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट के अपने हैं। यहाँ पर यह हुआ है कि यहाँ पर एग्जीक्यूटिव यानी कि हुकूमत वक्त ने अदलिया को अपने कंट्रोल में कर लिया, जिसकी वजह से मसला पैदा हो गया। तो जस्टिस आयशा मलिक ने इसको पॉइंट आउट किया। इसको पॉइंट आउट करने का मतलब ये है कि उन्होंने बरह रास्त 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर सवालिया निशान उठा दिया, क्वेश्चन कर दिया कि इसका तो स्टेटस क्लियर नहीं है। पहले तो हमें इसके स्टेटस का फ़ैसला करना है, इसकी हैसियत का फ़ैसला करना है कि आईनी भी है या नहीं है, आईनी है या गैर आईनी, कानूनी है या गैर कानूनी। तो जस्टिस आयशा मलिक बाहर भी ये इजहार कर रही है। तो उससे आपको अंदाज़ा होता है कि जस्टिस आयशा मलिक जो इस बेंच के अंदर शामिल हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ और बाकी 1-2 और जजेस के साथ, उससे अंदाज़ा होता है कि यहाँ पर 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में रेगुलर बेंच को जिस तरीके से बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है कि अब वो मुकदमात ही नहीं सुन सकते, कि वहाँ पर अगर गवर्नमेंट का कोई भी मसला आ जाए तो इसका मतलब है कि ये आईनी बेंच को ट्रांसफ़र हो जाए मुकदमा। तो ये अब केस खुल गया है। अब पहले 26वीं आईनी तरमीम की हैसियत को देखा जाएगा, उसको डिसाइड किया जाएगा, फिर ये मामला आगे चलेगा। अब आ जाए इसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो पीटीआई की कोर कमेटी ने फ़ैसला किया था कि हमने इस केस को चैलेंज करना है। 190 मिलियन पाउंड केस, देखें इसके अंदर भी 2-3 चीज़ें हैं। इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट को इस बात का अंदाज़ा था कि अगर हमने 190 मिलियन पाउंड केस का फ़ैसला दे दिया इमरान खान के ख़िलाफ़
पहले तो इसके ऊपर बार्गेन होती रही, बातचीत होती रही कि दिया जाए या ना दिया जाए, इमरान खान को इसके अंदर सज़ा दी जाए या ना दी जाए। अल्टीमेटली दे दी गई। फिर ये फ़ैसला किया गया कि अगर इमरान खान को सज़ा दे दी गई तो ये फ़ैसला आ जाना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी मर्ज़ी के 2-4 जजेस लगा दिए जाएँ। वहाँ पर 2-4 जजेस अंदर बैठा दिए गए हैं, अंदर लगा दिए गए हैं, और उनको इस मकसद के लिए ला के बैठा दिया गया है ताकि वहाँ पर जजेस को जब भी उनके पास केस आ जाए तो जजेस आसानी से मैनेज हो जाए, और जजेस को बता दिया जाए कि ये केस आना है आपके पास, तो आपने इमरान खान के हक़ में फ़ैसला नहीं देना। ये पहले से एक साजिश हो चुकी है। इसके बावजूद अब पीटीआई की कोर कमेटी ने डिसाइड किया कि हमने जाना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उसको लेकर चले गए हैं। अब ये जो फ़ैसला किया गया है इसके पीछे एक पूरी सोच है। सोच ये है कि हमने इस पूरे केस को खोल देना, इसकी एक एक चीज़ को खोल देना। इसके अंदर जो शरीफ ख़ानदान है, पीछे आप देखेंगे तो पीछे आपको शरीफ ख़ानदान मिलेगा। उन्होंने जो पैसा बनाया और 9 अरब रुपए का ये जो फ्लैट ख़रीदा, उस वक्त गवर्नमेंट थी नवाज़ शरीफ की। नवाज़ शरीफ की गवर्नमेंट में 2013 के अंदर गवर्नमेंट बनती है, नवाज़ शरीफ में 14 के अंदर ये फ्लैट कैसे ख़रीद लेते हैं? 9 अरब रुपए का इनके पास होता है। उसके बाद 2014 के अंदर ये आगे बेच देते हैं 18 अरब रुपए का मलिक रियाज को। तो ये वाला खाता खुल जाएगा, पब्लिक में आ जाएगा, आवाम में आ जाएगा, मीडिया के ऊपर डिस्कस होना शुरू हो जाएगा। तो उसमें तो शरीफ ख़ानदान को रगड़ा लगेगा। इसके पीछे सोच ये है कि हमने ये सारे मामलात खोल देने हैं। दूसरा, इसके अंदर जो ये जरदारी की हुकूमत है या पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध के अंदर, तो मलिक रियाज की उनके साथ एक डील होती है, उसको भी पब्लिक कर दिया जाए, उसको भी खोल दिया जाए। तो जब ये पॉइंट्स डिस्कस किए जाएंगे, उनके ऊपर डिस्कशन होगी, जब ये पॉइंट्स सामने आएंगे तो फिर इनको पता चलेगा, फिर इनको अंदाज़ा होगा कि ये किधर जाके फंस गए हैं। और अगर इसमें देखिए, मकसद तो यहाँ पर यह है कि इमरान खान को सिंगल आउट करके इमरान खान को सज़ा सुना के तो बाकियों को बचा लिया जाए। लेकिन पीटीआई अब क्या करना चाह रही है? अगर वहाँ पर अपनी मर्ज़ी का हुकूमत बेंच बना लेती है, उनके सामने ये मुकदमा लग जाता है, तो फिर इमरान खान को इतनी आसानी से वहाँ पर रिलीफ नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद चांसेस मौजूद हैं कि रिलीफ वहाँ से मिल सकता है इमरान खान को। ये केस उड़ जाता है, केस उड़ सकता है। दूसरा ये कि इसमें तमाम के तमाम नाम, किरदार और तमाम के तमाम लोग जो बड़े बड़े नाम हैं उनको बाहर रखा जाए, उनको बाहर निकाला जाए, उनके ऊपर बात की जाए, उनके नाम भी शामिल किया जाए, उनके नाम भी डिस्कस किए जाएँ, उनको पब्लिक में लाया जाए, ताकि ये फिर अगर बखेड़ा डालना है तो पीटीआई फिर इसके ऊपर सही तरह से बखेड़ा डाल के, खलारा डाल के, तो सारा कुछ जो है वो गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट के खाते में डालते।